जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। सो यस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबके मैक्सिमम डाउट्स ये आते हैं कि सर हमारे मार्क्स हमेशा 120 से 150 के बीच में ही रह जाते हैं, हम इसे 200 प्लस कैसे करें। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि कुछ बहुत सिंपल टेक्निक्स है जो कि आपको जाननी है, इससे आप अपने मार्क्स को 200 प्लस में आसानी से कर सकते हो। तो क्या कहते हो, शुरू करें? तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप उन तीनों पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एंड यस, वीडियो के बीच में आप सबके लिए एक सरप्राइज है, कुछ क्वेश्चन ही पुट अप किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इन सारे पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ये गलतियां मैं भी करता था और इन गलतियों को इंप्रूव करने का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा। देखो, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, तुम्हारे ट्रस्ट के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसा रहा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। एंड यस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज है वो है तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो करके आ रहे हो, जितने n नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे जब पूछते हैं ना एग्जाम के बाहर कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हो, आप कहते हो सर 60 कर लिए, 70 कर लिए, 80 कर लिए। नहीं, मार्क्स कितने आते हैं? 150, 140। रीजन इज योर नेगेटिव मार्किंग। अब इस बात को बहुत ध्यान समझना, नेगेटिव मार्किंग को हम 3-4 कंपोनेंट में बांटते हैं। नंबर 1, आखिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है? देखो, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले है आपका पीयर प्रेशर। आप जो पीयर प्रेशर में आ जाते हो, पीयर प्रेशर का मतलब ये कि आपने इतनी ज्यादा वीडियोस देख रखी है और सुन रखी है कि आप 70 अटेम्प्ट करके आओ, आप 80 अटेम्प्ट करके, आप 90 अटेम्प्ट करके हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप जब 60 सही करते हो तो आप ये सोचने लगते हो कि यार मैंने तो इतने कम अटेम्प्ट किए हैं, मुझे तो कुछ और करना चाहिए। फिर आप सेकेंड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर देते हो। और तुम्हें पता है कि तुम सबसे ज्यादा गलती करते कहां हो? रीजनिंग के अंदर। आपको लगता है कि आप 32 में से 32 रीजनिंग सही करके आ रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो 32 में से आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली गलत कर देते हो। रीजन इज, जब हमारे माइंड के ऊपर स्ट्रेस आता है, जब हमें कोई स्ट्रेस देता है तो सबसे पहले हमारी रीजनिंग एबिलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। दैट मीन्स कि आप ऑप्शन को देख रहे होगे, आपको लगेगा कि ये सही है और आप इसको टिक करके आ जाओगे, बट द मोमेंट आपने घर पहुंचते हो और सेम क्वेश्चन आप किसी आंसर की में देखते हो तो आप भूल जाते हो। इसे आप स्ट्रेस का लेवल कह लो या फिर अपनी लैक ऑफ प्रिपरेशन कह लो, लेकिन आप सबसे ज्यादा गलती जो है अपनी रीजनिंग वाले पार्ट में करके आते हो। देखो, अब पता चल गया कि प्रॉब्लम आपकी रीजनिंग में है कि आप वहां पे गलत करके आ रहे हो। अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई सॉल्यूशन क्या है अगर गलती है तो। सॉल्यूशन चलो लिखेंगे। आपको रीजनिंग में 3 टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, लिख लो। फर्स्ट वन इज डॉट फिगर्स, सेकंड लॉजिकल वेन डायग्राम, थर्ड पिक्चर कंप्लीशन। ठीक है, अब इन 3 टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन ईच। अगर मैं बताऊं डॉट फिगर के आप कहीं से भी अगर 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, जो कि मैक्सिमम 2 घंटे का काम है, अगर आप कर लेते हो तो आपके 5 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए। इसके बाद आते हैं आपके पिक्चर कंप्लीशन पे। यहां पे आप देख पा रहे होगे पिक्चर कंप्लीशन में आपको एक बॉक्स दिख रहा है, राइट? इस बॉक्स में 3 फिगर है, 1, 2 एंड 3। एक फिगर पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगर आपने ये पैटर्न फाइंड कर लिया, जो कि सबसे इजी काम है, 3 पिक्चर को देख के यार एक को फिल करना है, बच्चों वाला काम है, राइट? इसके 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपके में। ये फ्री वाले क्वेश्चन है, आपके दिमाग पर चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, इनको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड थर्ड पे आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत सिंपल है, राइट? आप कंफ्यूज कहां होते हो? आप क्या करते हो? भावनाओं में बह जाते हो। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे एक क्वेश्चन है लॉजिकल वेन डायग्राम का। इसको आप एक बार देखो और अपने आंसर को कमेंट से बताओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। अब ये तो हो गई कि परफेक्ट चीज कि आपको भाई रीजनिंग में पढ़ना कहां है, आपकी गलती कहां नहीं होगी। अब हम नोट डाउन करते हैं प्रॉब्लम्स को। पहली प्रॉब्लम आपको एनालॉजी एंड ऑड वन आउट, दोनों आपके कंप्लीटली वोकैब पावर पे डिपेंड है और आपने कितनी प्रैक्टिस करी क्वेश्चन की उस पर डिपेंड करती है। एग्जांपल के बताता हूं, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन देखो, यहां पे फ्लैश हो रहा है, हो गया? ठीक है, अब आप इसका बताओ कि ये जो मैंने 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इन चारों में से कोई एक है जो ऑड वन आउट है। दैट मींस कि वो बाकी तीनों से मतलब नहीं रखता है। अब तुम्हारे साथ क्या सीन है कि तुम्हें इन चारों का पता ही नहीं है, एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता कि 4 चीजें हैं क्या। मैं बताता हूं, इनमें से 3 माउंटेन्स के नेम है और एक आपका किसी लेक का नेम है। इसका मतलब कि अगर 3 माउंटेन्स है और एक लेक है तो वो क्या हो गया? ऑड वन आउट हो गया। यही डिफरेंस है।
सो बेसिकली एनालॉगी और ऑड वन आउट से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके जीके पे डिपेंड करते हैं। आपको माउंटेन्स के नाम, रेंजेस के नाम, आपको रिवर्स के नाम, आपको ओशियन सीज, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। फ्लावर, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे आप मार्क खाते हो आपकी पिक्चर सीरीज। पिक्चर सीरीज क्या होती है? चार ऑप्शन, आपको 4 पिक्चर की सीरीज दी हुई है, आपको 5वां पिक्चर बताना है कि 5वां पिक्चर कौन सा होगा इन पैटर्न को फॉलो करते हुए। यार एक सिंपल सी बात सोचो, एक बेसिक रीजनिंग एबिलिटी है, यूनिफॉर्म पाना है, अफसर बनना है आपको। आप कहते हो सर इसमें हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आप अगर ये देखो कि इन चारों पिक्चर्स में बस 2 रूल लगते हैं, आइदर ये चारों पिक्चर्स किसी सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे, पिक्चर 1 में कुछ चेंज होगा, पिक्चर 2 में उससे आगे कुछ चेंज होगा, पिक्चर 3 में फिर उससे आगे कुछ चेंज होगा, मतलब चारों पिक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो आप आंसर लेके आओगे। बट कभी कभी ये भी होता है कि फर्स्ट दूसरे से है, तीसरा चौथे से है, फिर आपको 5वां बताना है, या फिर पहला तीसरे से है, दूसरा चौथे से है, आपको ऐसे बताना है। तो ये कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है। अगर आप पिक्चर सीरीज में हर क्वेश्चन पे दिमाग लगा के, अगर आप चाहो, अगर यहाँ पे आप 100-150 क्वेश्चन इनके उठा के प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आप एटलीस्ट अपने रीजनिंग में, चाहे आपके ऊपर जितना भी स्ट्रेस हो, आप अच्छा स्कोर करके आओगे। और यस, जब अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, तो अपना जो ये वाली खिड़की है ना, इसको थोड़ा खोल के रखना, प्रेशर में मत आना। सोच रहे हो मैथ्स के बारे में, अटेम्प्ट आप रीजनिंग कर रहे हो, ये गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको 32 नंबर में 32 क्वेश्चन मिलते हैं, टोटल 96 मार्क्स लेके आएगा आपको रीजनिंग, 96 मार्क्स, समझ रहे हो? 300 का 1/3 हो गया 100 नंबर। आप सोचो 96 मार्क्स अगर आपने कंठस्थ कर लिए, जो कि एक बहुत इजी टास्क है। आज भी अगर तुम चाहो ना, 2 घंटा केवल एनालॉगी और ऑड वन आउट को देखो, इनको देख लो, बाकी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम बात करेंगे सेकेंड भूत की, जो कि आपका जीके का पोर्शन। अब जीके के साथ दिक्कत यह है कि आपको यह लगता है कि आपने पढ़ाई बहुत करी है। नेगेटिव मार्किंग में मैंने बताया, फर्स्ट रीजनिंग, सेकेंड आएगा जीके। जीके आप करते हो ओवर प्रिपेयर। देखो मैं मैंने एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ, जो जीके है ना, ये तुम्हारे साथ लॉयल्टी कभी नहीं दिखाएगी। जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 15 से 20 के बीच में कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपने सही किए। 15 भी कर लिए तो बहुत अच्छा किया है। आप सोचो अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो आपके साथ ये होगी कि आप यहाँ से 45 मार्क्स का लेके जा रहे हो, और आपने केवल 10 क्वेश्चन छोड़े हैं। यहाँ पे आप करते क्या हो कि आपके सामने क्वेश्चन होते हैं और आपका दिल नहीं, ये होता है ना, ये दिल मांगे मोर, हम सब कैप्टन विक्रम बत्रा वाले हैं, तो आप क्या करोगे, ये दिल मांगे मोर, एक क्वेश्चन और टिक कर दिया, एक क्वेश्चन और टिक कर दिया, ऐसे कर करके फिर कुछ लोग तो कैलकुलेशन भी लगाने लग जाते हैं कि अगर मैं इतना गलत करूंगा, इतना सही करूंगा, तो मेरे इतने नेगेटिव हो जाएंगे। भाई एग्जाम में कैलकुलेशन मैथ्स में लगाना, बाकी कैलकुलेशन एग्जामिनर लगा लेगा चेक करते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखोगे। मुझे पता है तुम सब बहुत यंग हो और तुम्हारी फीलिंग्स निकल रही हैं, राइट, लेकिन पेपर में कंट्रोल, राइट। अब देखो कंट्रोल कैसे करोगे बताता हूं। आप पहले उन क्वेश्चन को डील करो जो कि आपको 100% क्लियर है, जो कि आपको 110% क्लियर है कि इसका आंसर यही होगा। अगर आपको डाउट आता है, आप उस क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ दो, बस ये मार्क कर दो, मार्क फॉर रिव्यू का वहां पे ऑप्शन, उसका यूज कर दिया करो, ठीक है। इसको छोड़ दिया आपने और आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करो। जब आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं एंड यू फील लाइक कि नहीं यार मेरे कम अटेम्प्ट हुए हैं, या फिर इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं आ रही, तब जाके आप उन क्वेश्चन को देखो जिन पे आपको 50% डाउट है। अगर किसी क्वेश्चन पे 50% के नीचे का डाउट है, रिस्क मत लेना। मैं खुद भी अगर 200 प्लस मार्क्स मेरे आते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं कहीं ना कहीं किसी पोर्शन पे 3-4 क्वेश्चन गलत कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, खुद के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई चलो कंट्रोल तो कर लेंगे, बट रीजनिंग जीके में ऐसे कौन से पोर्शन है जिनको हम कवर करके मैक्सिमम स्कोर कर सके, राइट। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, आप अगर प्रीवियस पेपर को एनालाइज करोगे, तो नंबर 1 क्या मिलता है आपको, सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि यार स्पोर्ट्स का ना एक क्वेश्चन हमेशा होता है। एफकेट वाले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो वो आपसे स्पोर्ट्स के किसी टर्म्स के बारे में पूछ लेंगे। आज तक के सारे पेपर पे, सारे शिफ्ट में एक टर्म्स वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि ये पर्टिकुलर टर्म किस गेम से है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई ऐसा टर्म होगा जो कि कोई फेमस गेम का आ जाएगा? नहीं, गेम बहुत अलग अलग टाइप के हैं। आप मान लो लास्ट टाइम वाटर पोलो का पूछ लिया था, चेस का पूछ लेंगे जो कि बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत कम लोग खेलते हैं, या फिर जो नॉर्मल गेम्स हैं बट उनके 1-2 ऐसे टर्म जो कि बहुत टफ होते हैं, उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो गेम्स के टर्म
टूर्नामेंट्स। भाई साहब टूर्नामेंट्स कौन से गेम के होते हैं, एक क्वेश्चन का लिख के रख लो। आप एक कॉपी पे स्पोर्ट्स के कॉलम बनाओगे, कुछ इस तरीके से एक नोट्स बनाओगे, वहां पे आप गेम्स के टर्म्स, उनके कुछ रूल्स, उसके अलावा उसके फेमस प्लेयर्स, उसके फेमस टूर्नामेंट्स। देखो आपको ना ट्रॉफीज और टूर्नामेंट में एक बार समझना पड़ेगा। देखो कुछ ट्रॉफीज होती है इंटरनेशनल और कुछ होती है नेशनल, तो ये चांसेस कम है कि नेशनल वाले पूछे, इंटरनेशनल जो ट्रॉफीज है वो बहुत पूछते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किस ट्रॉफी के बारे में पढ़ रहे हो, और अगर आप किसी गेम को कवर कर रहे हो, ध्यान देना जो फेमस आपके गेम्स हैं, जैसे कि आपके विंबलडन वगैरह हो गया, इसमें जो आपके गेम्स, जो आपके ग्रैंड स्लैम हो गए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है 3 पार्ट में। पहली चीज, ये लास्ट टाइम कब हुई थी और नेक्स्ट टाइम कब होने वाली है, और सबसे पहले इंडिया ने कौन सा मेडल जीता, किस ईयर में जीता। या फिर आप जिस गेम के बारे में बात करो, चाहे वो एशियन कप हो, कोई भी कप हो, फीफा हो, ओलंपिक हो, इंडिया में ये अगर ओलंपिक की बात करेंगे तो ओलंपिक का थोड़ा सा हिस्ट्री, मतलब जो भी गेम आप डिस्कस करोगे, जो भी आप नोट्स बनाओगे, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट आप कवर कर लोगे। ये तुम्हें प्लस पॉइंट बता रहा हूं कि भाई नेगेटिव तो नहीं करोगे, बट और मार्क्स को बूस्ट कैसे कर सकते हो, दोनों चीजें। अब एक मुझे सिंपल सी बात समझाओ, आपने ओलंपिक टॉपिक उठाया, आपने देखा ओलंपिक में आप क्या पढ़ोगे और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए वो बताओ, नोट डाउन कर लो। पहली चीज हिस्ट्री में क्या, ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, फ्लैग्स में उसका जो ओलंपिक फ्लैग है उसमें क्या क्या होता है, जो मशाल होती है उसका क्या रोल है, सबसे पहले कहां हुआ, किस ईयर में स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज वगैरह वो ध्यान दे दिया। इसके बाद इंडिया ने ओलंपिक में सबसे पहला मेडल कौन से ईयर में जीता, सबसे पहला मेडल। उसके बाद इंडिया ने सबसे पहला गोल्ड मेडल किसमें जीता। अब देखो पहले मेडल में और गोल्ड मेडल में डिफरेंस है, राइट। पहला मेडल ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि पहला मेडल कौन सा जीता, चलो मैं तुमसे पूछता हूं, 2 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे, इंडिया ने ओलंपिक में पहला मेडल कौन सा जीता है और किसने जीता है, और दूसरा इंडिया में सबसे पहले ओलंपिक में पहला गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड किसने जीता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं कि 1947 की बात क्या, मुझे बताना, कमेंट करके देखता हूं आपको कितना पता है, कितनी आपकी तैयारी चल रही है, राइट। तो ये कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा जीके में और क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखो, आपको मॉन्यूमेंट्स पूछते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पूछते हैं। बुक्स में उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको बता दूं आपको कि एंशिएंट टाइप्स की बुक्स, जो कि आपकी रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और वो सारी चीजें हो गई। लेटेस्ट बुक्स जो कि आपको जो अभी न्यूज में आई है, या फिर किसी की बायोग्राफी भी किसी की इंपॉर्टेंट पर्सन की, किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन को उठा के मत पढ़ना, क्योंकि आजकल तो हर कोई अपनी बायोग्राफी लिख दे रहा है, तो ऐसे मत करना। एक काम करोगे आप, इंपॉर्टेंट जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, उनको पकड़ना और उनकी बायोग्राफीज को देख लेना, ये पढ़ लो बुक्स एंड ऑथर्स में। इसके अलावा रिवर्स, डैम्स, सबसे बड़ा माउंटेन कौन है, सबसे छोटा माउंटेन कौन है, भाई एफकेट के जीके में स्टैटिक का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है। क्या आता है, सबसे ज्यादा। अब स्टैटिक पोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो डाटा फिक्स है, राइट। सबसे बड़ा माउंटेन कौन है, वो फिक्स रहेगा, सबसे बड़ी रिवर कौन है, फिक्स रहेगा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते रहोगे, इनको आप बार बार ध्यान दोगे। फर्स्ट टाइम वुमेन ऑफिसर कौन बनी, फर्स्ट टाइम फाइटर एयरक्राफ्ट की पायलट कौन बनी, फर्स्ट टाइम पायलट कौन बनी थी, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, क्योंकि बाद में एसएसबी में तुम्हें अपना हिसाब तो देना ही है। तो ठीक है, जीके में आप ये सारे पोर्शन को कवर करना। आपको डिफेंस मीडिया के ऊपर एक और वीडियो मिल जाएगी कि आपको जीके में किस किस पॉइंट पे फोकस करना है। जो स्ट्रेटजी वीडियो है मैं आपके लेके आऊंगा। इफ यू वांट कि मैं आपके लिए 1 मंथ का एक प्रिपरेशन प्लान बनाऊं, प्लीज कमेंट डाउन कि ये सर हमें चाहिए, तो मैं आपको उस जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए वो वीडियो। आप जिसको भी चाहिए भाई वो प्रिपरेशन प्लान, आप कमेंट डाउन करोगे, ठीक है। तो ये बात हुई जीके की। अब बात करेंगे इंग्लिश की। देखो इंग्लिश ना या तो तुम्हें आती है या नहीं आती है, आपके अंदर होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। अगर तुम्हें नहीं आती है तो तुम्हें क्या करना है बताता हूँ। गलत नहीं करना है। इंग्लिश में आप जिस पोर्शन में गलत करते हो आपका साइनो एंटो, या तुम्हें 4 वर्ड में से पूछ रहा है सिनोनिम किसका है, आप तुम्हें एक वर्ड का मतलब पता है और तीन में से किसी एक को टिक करके चले आते हो, ये गलत है। आपको नेगेटिव मार्किंग में इंग्लिश वाले पोर्शन में ना यहीं पे करके आते हो, यार तुम्हें रूल्स पता नहीं होते, और जो होते हैं ना फिलर जहां पे हम फिल कर रहे होते इन एंड ऑन, ऐसे आपको पता नहीं कहां पे क्या भरना है, बट आप क्या करते हो, यार ये वर्ड सही लग रहा है, ऐसे बोलोगे बुक इज ऑन द टेबल, ओके, या ये बोलने में अच्छा लग रहा है तो टिक कर दिया, नहीं ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी आ गया, एक बात बताओ, बिटवीन में और अमंग में बहुत फर्क होता है। एक यूज करते हैं हम 2 लोगों के बीच में, और एक यूज करते हैं 4 लोगों के बीच में, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है बीच में, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए।
तो ये रहा इंग्लिश का पोर्शन। अब रहा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, जितने दिन भी बचे हैं आप क्या कर सकते हो, जो पेपर के बीच में नहीं आर्टिकल आते हैं उनको एक बार पढ़ो, पढ़ के उनको समझने की कोशिश करो। जो आपका ग्रैस्प पावर होगा ना, जो आप किसी चीज को पढ़ते हो और समझते हो, चाहे वो बुक की हो, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से, कोई भी आपका बैकग्राउंड, आप इंग्लिश नहीं पढ़ी है, अगर आप समझते हो तो ठीक है। आपको सबसे बड़ा फोकस अपने जो रखना है वो रखना है पैसेज पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। 3-5 आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन वर्ड वाले और इडियम्स वाले। यहां से आप चाहो तो नॉर्मली पढ़ के 3 से 4 बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो और वो सही होंगे। आप भागते कहां हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम। सर वर्ड कहां से पढ़े, वर्ड कहां से आएगा, सेम डाउट। भाई साहब जो पूरे साल वर्ड पढ़ रहा होगा वो भी 6 में से 4 क्वेश्चन करके आएगा। तुमने ये वर्ड्स की पढ़ाई एक दिन भी नहीं करी है, तुम भी 6 में से 2 क्वेश्चन करके आओगे। अब तुम इस 2 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर के गैप के लिए अपना सारा टाइम इंग्लिश के वर्ड्स रटने में बैठा रहे हो, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। यही एक बेसिक डिफरेंस है टॉप स्कोरर में एंड लो स्कोरर में। इतना ही डिफरेंस है कि आप अपना टाइम देखो, एफर्ट आप भी डाल रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपने अपनी चीजें सेक्रीफाइस करी हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आप राइट गाइडेंस आपको नहीं मिली, आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। तो भाई जब दिल खोल के बता रहा हूं तो अब तो सुन लो, आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग हम फर्स्ट पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब आता है सबसे मेजर पोर्शन एंड दैट इज मैथ्स। देखो मैथ्स में इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सामने आपके 18 क्वेश्चन है, मैथ्स के 18 क्वेश्चन आते हैं और 18 में से 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के ऐसे होते हैं, अगर तुम उनके ऑप्शन से वैल्यू उठा के पुट कर दो ना, तभी तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारा आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज, मैथ्स में जो तुम्हारे अंदर डर बसा हुआ है ना, वो सबसे पहले तुम्हें खाएगा। तुम मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ते हो और पढ़ते डर जाते हो। पहले भाई देखो तो सही, आप मैथ्स को डिकोड करना सीखो। कैसे डिकोड करोगे, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक ट्रेन दिया हुआ है, इसके कुछ डब्बों के बारे में बात हो रही है और ये बता रहा है कि ये एक पोल को इतने सेकंड में क्रॉस करता है, राइट। ट्रेन की स्पीड भी दी हुई है, बट फिर पूछा है कि अगर इसके इतने डब्बे डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो बचे हुए डब्बे हैं, फिर जो ट्रेन बनेगी वो उस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी। अब इस पूरे क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड का कोई यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं है। नंबर ऑफ जितने डब्बे हैं उनकी लंबाई दे रखी है और एक पोल को जब एक ट्रेन क्रॉस करती है तो अपना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है अपनी लेंथ के बराबर, ये रूल है। तो आपको अगर बेसिक रूल पता हो ना, तो आपको अगर क्वेश्चन कितना भी घुमाना चाहे आप नहीं घूमोगे। इजी टॉपिक कौन से हैं ये बताता हूँ जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मैथ में तुम गलतियां नहीं करते हो। अगर गलती करते भी हो तो वो करते जिनको मैथ आती है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप जो कंप्लीट करोगे वो करोगे डेसिमल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन मिलेगा सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी क्यू होल क्यू क्या होता है, 5-6 फॉर्मूला, इनको रट लो। किसी छोटे भाई बहन की किताब मांगना, बोलना भाई किताब दे दे और उसको पढ़ना, आप इन फॉर्मूलेस को रट लो। जितने भी क्वेश्चन होंगे डेसिमल फ्रैक्शन के किसी ना किसी फॉर्मूले के बेस्ड होंगे। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया, आपको उन जो वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो। ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो ये फॉर्मूला देखो, इसको आप रिलेट कर पाओगे, राइट। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद आएगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप चाहो तो इसके आप अगर 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अलग अलग, तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिमिलर टाइप आते हैं यार, या तो ये पूछ लेगा कि अगर ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा है तब क्या करना है, या फिर बेचारे ये पूछ लेंगे कि एक बंदा लास्ट के कुछ दिनों पहले छोड़ के चला जा रहा है, कितना घुमा लेंगे, फ्रैक्शन में देंगे, परसेंटेज में देंगे। हमने अपनी तैयारी सुपर करी है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो नेगेटिव मार्किंग का मैंने सारा एजेंडा बता दिया कि आप कहां कहां नेगेटिव करके आते हो और सॉल्यूशन भी आपको बताया। अब सेकेंड पॉइंट जो जिससे आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हमने डिस्कस किया काफी डिटेल में। सेकेंड पॉइंट है ओवर प्रिपरेशन। देखो मेरी बात सुनो, YouTube ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है। आज के टाइम पे जब मैं YouTube खोलता हूं तो मुझे कंटेंट से ज्यादा कचरा दिखता है। आप एक बात सोचो, एफकेट में करंट अफेयर्स का कोई मेजर रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल नहीं है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ एफकेट की, आपने देखी होगी, बहुत सिलेक्टिव करंट अफेयर उठाता हूँ, बट यार लोग ना 1-1 घंटे का उसमें क्लास ले लेते हैं। आप एक बात सोचो, एक चीज को आपको समझने की नीड है कि आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। अब हमने बात करी नेगेटिव मार्किंग की और काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब
सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट जो है वो है तुम्हारी ओवर प्रिपरेशन। थोड़े समझ जाओ यार, एक बात बताओ, तुम्हें स्ट्रेटजी बता दी, अब ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव कैसे होंगे। डेली ऐप पे लाइव भी पढ़ा रहा हूँ मैं, जूम ऐप पे तुम लोगों को तुम्हारे डाउट्स दे रहा हूँ, तुम्हारी दिक्कत कहाँ है। अब तुम्हें क्या करनी, ओवर प्रिपरेशन। तुमने ये वाली बुक भी खरीद ली, ये वाली भी खरीद ली, इनका भी कोर्स लिया, इनका भी लिया, तुम सब लेके बैठे हो। भाई अपने पैसे मत वेस्ट करो, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। मुझसे पूछो कैसे कैसे क्लास लेनी पड़ती है, दिन में कितनी कितनी क्लासेस आती है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक जगह पे कंटिन्यूअस फोकस रखना है। द मोमेंट आप उस पर्टिकुलर चीज को, जहां से आपने कोई कोर्स लिया, खत्म कर लेते हो, आपको लगता है कि आपको और भी नीड है, तब शिफ्ट करो। जब तक खत्म नहीं कर पाते हो ना, मत जाओ। अब मेरी बात सुनो, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या सर, क्या हम राइट चीज फॉलो ना कर पा रहे हो तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत सिंपल समझाता हूँ। एफकेट ना एक बहुत इजी एग्जाम है। ओवर प्रिपरेशन का मतलब ये है खिचड़ी बनाना। अब देखो, बिरयानी एक अलग चीज हो गई, राइट। वेज बिरयानी ले लो और एक पुलाव ले लो, ये दोनों अलग चीजें है। अगर तुम वेज बिरयानी की रेसिपी सीख रहे हो, साथ में तुमने पुलाव की सीख ली और दोनों को मिक्स कर दिया, तो तुम खिचड़ी बना के ले आओगे, राइट। क्या है, खिचड़ी। देख रहे हो आप पे? तो सिंपल सी बात है, ना वेज पुलाव बना ना तुम्हारी बिरयानी बनी। मैं चाहता हूँ कि तुम स्पेसिफिक करो। तुम्हें अगर तुम्हें एक कोई कहीं से आप कंटेंट की पढ़ाई कर रहे हो, आप डेडिकेटली उस चीज को फॉलो करो। अपना दिमाग जो यहाँ पे घोड़े के आगे नहीं होता है, वो लगा लो। आपको एक जगह फोकस रखना है। मैं सारे बच्चों को ये बोलता हूँ, आपको एक जगह फोकस रखना है। द मोमेंट आप डिस्ट्रैक्ट होना कम करोगे, देखो डिस्ट्रैक्शन हमेशा आती है, हमेशा। और तुम्हें पता है ना डिस्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है। एक जगह से फोकस शिफ्ट हुआ, भाई साहब खत्म, टाटा बाय बाय, राइट। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको सिंपल फोकस रखना है। ओवर प्रिपेयर्ड आपको बहुत हार्म कर सकती है। सिंपल प्रिपेयर करो, सिलेबस को कंप्लीट करो, रिवाइज करो एंड यस परफॉर्म करो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। देखो अभी जो एग्जाम होने वाला है, या फिर आपको पता होगा डिफेंस में यहाँ पे ऑल टाइम एफकेट की क्लासेस चलती रहती हैं। मैं तुम्हें क्लासेस का एक अपडेट देता हूं, जो हमारी अभी की क्लासेस हैं, इसमें मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और वो ये है, मुझे पता है तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। पहली चीज, आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो एफकेट 2 2021 एग्जाम के लिए, बट इन केस अगर आप अभी हमारे एफकेट के कोर्स में एनरोल करते हो, तो आपको इस वाले एफकेट के लिए लाइव क्लासेस तो मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस ये जो कोर्स है आपका, ये कब तक वैलिड रहेगा, एफकेट 1 2022 तक। तो इस एफकेट कोर्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ऐप पे जाना। आज के बाद जब वीडियो देख रहे हो, आप अगर एफकेट कोर्स लेते हो, तो ये कोर्स कब तक वैलिड होगा, आपके एफकेट 1 2022 तक। तो ध्यान रहे, यहाँ पे आपको कोर्स दिख रहा है, आप डिफेंस मेनी ऐप पे जाना और इस कोर्स को एफकेट कोर्स पे इनरोल कर सकते हो। ये वाला एग्जाम में तो फायदा होगा ही होगा, प्लस डिफेंस मेनी के साथ आपके एफकेट 1 2022 तक भी बना रहेगा। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, जो है तुम्हारा नो रिवीजन। देखो तुमने इतनी प्रिपरेशन करी, सब कुछ प्लान किया, लाइव क्लासेस लगा ली, सब किया, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो क्या फायदा। देखो रिवीजन से ना आप एक चीज से रिलेट करो। आप हर चीज करते हो, आप किसी जगह बहुत जगह मेहनत करते हो, और जो लास्ट में फिनिशिंग होती है, आपने बहुत अच्छा कुक किया, एक डिश बनाई और लास्ट में फिनिशिंग हटा दी, तो वो ना फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब बन जाता है। मेमोरी के लिए ये होता है, रिवीजन आपका मस्ट है। मस्ट क्या, आपको रिवाइज कंटिन्यूअसली करना ही करना है। आप जब भी किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऐसे मार्क करो, आप देखो कि यार मैथ्स में अगर ये 20 क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि इसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो हमेशा भूल जाता हूं, राइट। क्या करता हूं, भूल जाता हूं। तो आप उन 5 क्वेश्चन को धीरे से मार्क कर लो, और मार्क करके रख लो कि द मोमेंट, जिस टाइम मैं लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करूंगा अपने नोट से, मैं इस चीज को पहले देख लूंगा। तो ध्यान रहेंगे तुम्हें तीनों पॉइंट्स। पहला नेगेटिव मार्किंग आप कहां करते हो, कैसे इंप्रूव करना है, मैंने बता दिया है। सेकेंड पॉइंट इज योर ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ओवर प्रिपरेशन, या फिर मल्टीपल रिसोर्सेज, जो आप यहां वहां घूमते रहते हो, वो आपको एक अपडेट भी मिल गई। एंड थर्ड पॉइंट इज नो रिवीजन। सो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, एंड आई एम प्लानिंग टू पोस्ट अ वीडियो अबाउट एफकेट 1 मंथ प्रिपरेशन प्लान। एंड इफ अगर आप सबको ये वीडियो इसी फॉर्मेट में चाहिए, हमने कुछ नया चेंज किया है, तो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा, बट इसके लिए आपको कमेंट करना है। आई वांट कि आप अपने एफर्ट दिखाओ, थोड़े से हम तो दिखा ही रहे हैं, आप अपनी फीडबैक शेयर करो कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लस आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मुझे लगता है कि यस आप लोग वाकई मेहनत कर रहे हो और इंटरेस्टेड हो, तो विद इन 7 डेज के अंदर ये वीडियो जरूर आएगी।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक आपने डिफेंस मीनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। कोर्स की अपडेट आपको डिफेंस मीनिया ऐप पे मिलेगी। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल के स्टोर पे भी अवेलेबल है। एप्पल के स्टोर पे ये ऐप आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप के रूप में मिलेगा। और यस, हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देके नहीं छोड़ेंगे। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लाइव क्लासेस एज वेल, जहां पे आप लाइव हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।